मूवी की शुरुआत में हमें शकुंतला देवी की बेटी अनु और उसका दामाद अजय दिखाया जाता है। अनु अपनी माँ पर क्रिमिनल केस करना चाहती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसकी माँ ने उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स को डिस्ट्रॉय किया है। और ये क्यों ऐसा कर रही है ये हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है जिसमें हमें पुराना समय दिखाया जाता है बेंगलोर का। इसमें उसका भाई कुछ सवाल हल कर रहा है, लेकिन उन सवालों का जवाब शकुंतला देवी बहुत जल्दी दे देती है, जिस कारण उसका भाई आश्चर्यचकित हो जाता है कि इन सवालों का जवाब उसने सही सही इतनी जल्दी कैसे दे दिया। और यह बात वो जाकर अपने पिताजी को बताता है। शकुंतला देवी के पिताजी उसे फिर एक स्कूल में लेके जाते हैं जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके। वहाँ पे कुछ टीचर्स और स्टूडेंट बैठे होते हैं। शकुंतला देवी की टीचर उसे क्यूब रूट का एक सवाल पूछती है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन शकुंतला देवी उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही सही देती है, जिसके कारण उसकी टीचर बहुत खुश हो जाती है। शकुंतला देवी की एक बहन भी है जो कि अपाहिज है, जिसकी कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। शकुंतला देवी अपनी उस बहन से बहुत प्यार करती है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसके पिताजी और उसकी माँ उस अपनी बच्ची को बचा नहीं पाते, जिसका आघात शकुंतला देवी पर बहुत बुरा पड़ता है और वो इसके लिए अपनी माँ को जिम्मेदार ठहराती है और अपनी माँ से धीरे धीरे नफरत करने लग जाती है। शकुंतला देवी अब बड़ी हो चुकी है और वह जगह जगह जाकर शोज करती है और वहाँ पर बैठे लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब देती है और इस तरह वह अपनी आजीविका चलाती है और अपने परिवार को पालती है। शकुंतला देवी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे वो शादी करना चाहती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो किसी और से शादी करने वाला है और वह इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है और वहाँ पर रखी बंदूक से अपने बॉयफ्रेंड का कान उड़ा देती है। इसी कारण से उसे वो शहर छोड़कर विदेश जाना पड़ता है, जिससे उसे वहाँ पर कोई भी परेशानी ना हो। शकुंतला देवी विदेश में अपनी एक आंटी के पास रुकती है। वो रॉयल मैथमेटिकल सोसाइटी में जाती है जहाँ पर कुछ लोग होते हैं। वो शकुंतला देवी से कुछ सवाल पूछते हैं जिसका शकुंतला देवी को सही सही जवाब देना होता है और वो स्टॉप वॉच के थ्रू उसके सेकंड्स काउंट करते हैं कि वो उन सवालों का कितनी जल्दी जवाब देती है। शकुंतला देवी उन सवालों का बिल्कुल सही सही जवाब देती है, जिससे वो लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं। शकुंतला देवी की मुलाकात वहाँ पर जेवियर नाम के एक आदमी से होती है। जेवियर उसकी बहुत हेल्प करता है। उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूव करता है और वहाँ के रहन सहन और लोगों से उसे मिलवाता है। शकुंतला देवी की कुछ समय में उस जेवियर आदमी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। शकुंतला देवी को उसकी माँ का एक लेटर मिलता है जिसमें उसकी माँ उसे ये कहती है कि उसने बहुत समय से घर पर पैसे नहीं भिजवाए हैं, जिसके कारण उन लोगों को घर को चलाने में बहुत तकलीफ आती है। लेकिन उसकी माँ ने वो कैसी है ये नहीं पूछा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है और वह कहती है कि वो अपने माँ बाप से कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहती और वो वहाँ जाकर एक लेटर छपवाती है कि वो हर महीने उन लोगों को पैसे भेज देगी, लेकिन वो उससे कोई संबंध ना रखें। इसके बाद शकुंतला देवी लंदन के एक बहुत बड़े टीवी शो में जाती है जहाँ पर होस्ट द्वारा कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसका आंसर शकुंतला देवी बिल्कुल सही देती है। इसके बाद होस्ट द्वारा एक सवाल पूछा जाता है जिसके लिए शकुंतला देवी कहती है कि ये सवाल ही गलत है, जिस पर होस्ट कहता है कि सवाल गलत कैसे हो सकता है, अगर ये सवाल गलत होता तो कंप्यूटर इसका सही आंसर कैसे देता, जिसके कारण शकुंतला देवी होस्ट को क्वेश्चन रीचेक करने के लिए कहती है। पर होस्ट कहता है कि ये सवाल सही है और वो शकुंतला देवी को गलत ठहराता है और शो को क्लोज़ कर देता है, जिसके कारण शकुंतला देवी काफ़ी परेशान हो जाती है और वह यह कहती है कि मेरी गणित गलत कैसे हो सकती है। अगले दिन जेवियर उसके पास आता है और ये कहता है कि वो सही थी और वो कंप्यूटर गलत था, जिसके कारण शकुंतला देवी ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से फेमस हो जाती है और उसके बाद में वो बहुत बड़े बड़े शोज़ करने लगती है जिसमें कई लोगों से मैथ के सवाल पूछते हैं और वो सही आंसर देती है। वो इतनी टैलेंटेड हो जाती है कि वो सवालों के लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट किसी भी प्रकार से आंसर दे सकती है, वो भी विद इन सेकेंड्स में। और उसके बाद में वो कई कई देशों में यात्रा करती है और वहाँ जाके बहुत बड़े बड़े शोज़ करती है। शकुंतला देवी धीरे धीरे जेवियर को पसंद करने लग जाती है, लेकिन जेवियर एक दिन आता है और ये कहता है कि वो अपने घर स्पेन जाना चाहता है और वो उसके लायक नहीं है, जिस पर शकुंतला देवी काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उसका दिल टूट जाता है। कुछ समय पश्चात वो मुंबई जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात पारितोष बैनर्जी से होती है, जो कि कैलकाटा में एक आईएएस ऑफिसर है। धीरे धीरे दोनों आपस में मिलने लगते हैं और दोनों का आपस में प्यार हो जाता है। शकुंतला देवी पारितोष बनर्जी के साथ कैलकाटा आ जाती है और वहाँ पर एक मकान खरीदती है और दोनों एक दूसरे से शादी का प्रस्ताव रखते हैं और पारितोष बनर्जी शकुंतला देवी से शादी कर लेता है। इसके बाद शकुंतला देवी की एक बेटी होती है
जिसका नाम वो अनु रखते हैं। शकुंतला देवी अनु के लिए अपना काम सब कुछ छोड़ देती है और वह एक अच्छी हाउसवाइफ बन जाती है और अपने पति की और अपने बच्चे की केयर करने लग जाती है। पर समय के साथ उसे ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी बेटी की केयर करने के चक्कर में अपने काम को भूलती जा रही है और वो अपने काम को बहुत मिस करती है। इसके बाद में वो ये बात अपने पति को बताती है कि वो वापस से काम को शुरू करना चाहती है और वापस वो मैथ के शोज़ करना चाहती है। जिस पर उसका पति उसे कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर मैं काम कर सकता हूँ तो तुम भी तो काम कर सकती हो, और वो उसे बाहर शोज़ करने के लिए अलाउ करता है। और इसके बाद शकुंतला देवी बाहर विदेश चली जाती है और बहुत बड़े बड़े शोज़ करती है और उसके बाद वापस वैसे ही फेमस हो जाती है। एक दिन वो अपने पति से बात कर रही होती है, जिस पर उसका पति उसे बताता है कि उसकी बेटी ने अपने पहला शब्द बोला, बाबा। जिस पर शकुंतला देवी शॉक हो जाती है और उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो तुरंत कलकत्ता आ जाती है और अपने पति से कहती है कि वो अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहती है और वो भी उसके साथ चले, लेकिन वो साथ चलने से मना कर देता है। जिसके कारण शकुंतला देवी अपनी बेटी को अपने साथ जिद करके ले जाती है और उसे अपने पापा से नहीं मिलने देती। शकुंतला देवी की बेटी अपने पापा को हमेशा चिट्ठियाँ लिखा करती थी और इन्हें याद करती थी। शकुंतला देवी को बुक लिखने का काफ़ी शौक है और वो एक बुक लिखती है, द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल। वो उसकी बुक लॉन्च पे जाती है, जहाँ पर बैठी होस्ट उससे पूछती है कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। जिस पर वो कहती है कि मेरे पति भी एक होमोसेक्सुअल हैं और इसी कारण मैंने ये बुक लिखी है। जिस पर उसकी बेटी काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वो कहती है कि आप पापा पे झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, आप इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए एक घर लेती है, क्योंकि वो हमेशा होटलों में रहा करते थे, और उसकी बेटी उसे डेकोरेट करने के लिए कहती है। और इस तरह वह अपने कुछ समय के लिए शोज़ को बंद कर देती है और अपनी बेटी के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। अनु की अपनी खुद की एक बेटी हो चुकी है, लेकिन वो उसे ढंग से नहीं पाल पाती है और वो उसे रोते हुए भी चुप नहीं करा पाती, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो जाती है। जिस पे उसकी सास उसे समझाती है कि कोई भी माँ परफेक्ट नहीं होती है, हर माँ अपने बच्चों को पालने के लिए अच्छी कोशिश करती है। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अजय शकुंतला देवी से कहता है कि शादी के बाद अनु उसके साथ रहेगी, जिस पर शकुंतला देवी चढ़ जाती है और वो कहती है कि वो अनु को अपने साथ रखना चाहती है। जब ये बात अनु को पता चलती है तो वो अपनी माँ से लड़ाई करती है और वो कहती है कि उसकी माँ ने हमेशा उसे बंधक बना कर रखा है। जिस पर वो अपनी माँ को वहाँ से धक्का देकर चली जाती है और कलकत्ता में जाकर अजय से शादी कर लेती है, और जिसमें उसका पापा भी उसका साथ देते हैं। अपनी बेटी के इस तरह चले जाने के कारण शकुंतला देवी काफ़ी टूट जाती है और वो अपने गाँव अपने घर जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि उसकी माँ ने उसकी कुछ यादों को अभी भी संभाल कर रख रखा है। जिस पर शकुंतला देवी काफ़ी रोती हैं और उसे अपनी माँ की खूब याद आती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जिसमें अनु अब अपना काम चालू कर चुकी है, जिस पर उसकी सहेलियाँ कहती हैं कि उसका काम से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। जिस पर वो घर आती है और अपने पति से कहती है कि वो अपनी माँ से अब नाराज़ नहीं रहेगी और अपनी माँ से बात करेगी। पर उसका पति उसे बताता है अनु की फॉरेन में जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसे शकुंतला देवी ने बेच दिया है, जिसके कारण अनु पर अब कैपिटल गेन टैक्स कर हो जाता है, जिसे उसे चुकाना पड़ेगा। और वो इतना ज़्यादा है कि वो उसे अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दें तब भी नहीं चुका सकते। यह जानने के बाद अनु बहुत गुस्सा होती है और अपनी माँ पर क्रिमिनल केस करती है, जिसके लिए वह फॉरेन जाती है और वहाँ जाकर वो अपनी माँ से मिलती है। वहाँ पर वो जितने भी एलिगेशन लगाती है शकुंतला देवी उसे एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि शकुंतला देवी ने यह सब केवल अपनी बेटी से मिलने के लिए किया था। अनु अपनी मम्मी की ब्लैक बुक देखती है, जिसमें वह देखती है कि उसकी माँ ने उसकी पुरानी यादों को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। अनु उसे देखकर बहुत खुश होती है और साथ में रोती भी है कि उसकी माँ उसे कितना प्यार करती है और वो बचपन में कितनी खुश थी। इसके बाद वो अपनी माँ को माफ़ कर देती है और वो सब लोग बहुत अच्छे से रहने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शकुंतला देवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन होती हैं, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्डर भी होती हैं। और इस तरह ये मूवी फिनिश हो जाती है।